लेकिन ये बताइए कि लड़कियों को भी ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब होगी लड़के की तो उससे ही हमें शादी करनी है, ऐसा मानती हैं हरियाणा की लड़कियां? हाँ, क्योंकि आप किसी और से जाके खर्चा थोड़ी माँगोगे, आपको तो लड़के से ही माँगोगे तो जॉब होनी चाहिए और घरवाले भी यही होते हैं, कोई ऐसे की शादी नहीं करेगी जो बेरोज़गार हो। क्या पसंद है? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है सब कुछ छूट ही चुका है, बस पढ़ाई बची हुई है। आईएएस बने? भैया वहाँ पे होता है ना कि जैसे हरियाणा माना जाता है बहुत स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा है, तो उधर के बच्चे ना जैसे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो बॉडी वॉडी सब बहुत अच्छा होता है, तो इस हिसाब से उनको वर्दी ही चाहिए होता है क्योंकि वो उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। स्टूडेंट दिखते हैं आपको या नहीं? कम है, कम है ना? कम है। कुछ कम हुए हैं लेकिन है अभी भी। हाँ, हैं बहुत सारे बट कम है और अभी तो त्योहार है तो अभी वैसे भी कम ही दिख रहे हैं बच्चे। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन सही है, आप अगर अपने घर पे भी पढ़ रहे हो तो भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो और मेरे हिसाब से ना आजकल ऑनलाइन में ज़्यादा फ़ायदा है। ऑफलाइन के भी टीचर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो उधर पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी ऑफलाइन के अच्छे बचे हुए हैं जैसे नीतू मैम भी है, पुनीत सर हैं, आदित्य रंजन ऐसे बच ऑफलाइन भी बचे हुए हैं बहुत सारे, बट मैं ऑनलाइन प्रेफ़र करती हूँ। तो दोस्तों मैं हूं शिवम दिवाकर और मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो मुखर्जी नगर के बनाए हैं। अभी बहुत सारी स्टूडेंट जो मेरा वीडियो गांव से देख रहे हैं उनका डाउट यही है कि अभी हम मुखर्जी नगर जाएं या फिर ना जाएं। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कोचिंग सच में बंद हैं और वो सच में ही कुछ कोचिंग बंद हुए थे और अभी बहुत सारे कोचिंग खुले भी हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को सच में ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से स्टूडेंट यहाँ से गायब हो गए हैं। लेकिन दीपावली और छठ पूजा की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर चले गए थे। कुछ स्टूडेंट अभी यहाँ पे हैं जो ऐसे त्योहार पे भी अपने घर नहीं जाते हैं। जो उनका सपना है उसके लिए यहाँ पे पूरी जी जान से पढ़ते रहते हैं। अभी हम गर्ल्स पीजी में हैं, इसका नाम है तान्या पीजी और यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट रहती हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट यहाँ से भी अपने घर पे गई थी त्योहार पे जो अभी नहीं आई है। अभी हमने एक वीडियो में बात की थी, वो कल ही लौट करके आई है। अभी हमारे साथ में एक और स्टूडेंट हैं और ये एसएससी सीजीएल की शायद तैयारी करती हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ पे स्टूडेंट हैं या नहीं और इस पीजी में किस तरीके से ये लोग रहते हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? ज्योति नाम है, आप कहाँ से हो? हरियाणा से। ये बताइए आप मुखर्जी नगर कब आए थे? सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर किसी कोचिंग की हेल्प लेते हैं? मैं मुखर्जी नगर आई थी 2 साल पहले। उस टाइम पे मैंने केडी कैंपस से कोचिंग की थी एक बार, फिर उसके बाद ऑनलाइन वगैरह की है और बाकी अब तो मेरी सिर्फ़ सेल्फ स्टडी चल रही है और कुछ नहीं। आपने लगभग कितने अटैम्प्ट अब तक दिए हैं? 2। तो इसके अलावा आपने एसएससी के अलावा कोई और एग्जाम जैसे यूपीएससी वगैरह का ट्राई किया है? नहीं, केवल एक एसएससी। ही फोकस है, एसएससी हाँ, ही करना है। एसएससी बेशक का ही करना है बस। बेशक 1-2 साल और एक्स्ट्रा लगे, हाँ। क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि एसएससी को ही फोड़ना है। नहीं एसएससी क्योंकि यूपीएससी का और एसएससी का बहुत अलग पैटर्न है दोनों का, सिलेबस ही बहुत अलग है, तो सिर्फ़ एसएससी के लिए। ठीक, ये बताइए जैसे आपने एसएससी का केडी कैंपस ज्वाइन किया था, नीतू मैडम की बहुत सारे स्टूडेंट बहुत तारीफ करते हैं कि इंग्लिश की इकलौती ऐसी टीचर हैं लेडीज में, हुँ, हुँ, हुँ। और कोई नहीं है पूरे इंडिया में, लेडीज में वही है। तो आपको क्या लगता है, आपने केडी कैंपस भी ज्वाइन किया था, अच्छा पढ़ाती हैं मैडम? हाँ, मैंने उनका ऑनलाइन लिया था मैंने उनके वाला तो और बाकी सारे टीचर्स मेरे ऑफ़लाइन थे। लेकिन मैंने इंग्लिश उनसे फिर भी नहीं पढ़ी, मैंने रानी मैम से पढ़ी है। रानी मैडम जो अच्छी पढ़ाती हैं वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती हाँ, हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है हैं। ना? हाँ। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके हरियाणा में वर्दी का इतना क्रेज़ क्यों रहता है कि बस वर्दी ही लेनी है? आपका भी है, बहुत सारे और भी स्टूडेंट का होता है, कभी ये मन नहीं करता आईएएस बने? भैया वहाँ पे होता है ना कि जैसे हरियाणा माना जाता है बहुत स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा है, तो उधर के बच्चे ना जैसे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो बॉडी वॉडी सब बहुत अच्छा होता है, तो इस हिसाब से उनको वर्दी ही चाहिए होता है क्योंकि वो उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, इसलिए। एक स्पोर्ट्स वाले बच्चे ज़्यादा हैं ना उधर पे। एक शादी का भी बहुत ज़्यादा होता है कि अगर लड़के की अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो दहेज ज़्यादा मिलेगा, और लड़कियों का क्या होता है कि अगर लड़कियों के पास गवर्नमेंट जॉब होगी तो दहेज नहीं देंगे, ऐसा कुछ होता है या नहीं? नहीं भैया दहेज का तो ऐसा कुछ नहीं है कि दहेज के लिए हाँ, हो सकता है ये ऐसा कुछ लोग होते हैं जो हर एरिया में मिल जाएँगे आपको, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, कहीं पे भी हो, ऐसा कुछ स्पेसिफ़िक नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो है कि गवर्नमेंट जॉब होगी तभी शादी होगी, ये तो है, ये पक्का है हरियाणा में? ये पक्का है। ये आप भी मानती हैं? हाँ, लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं, लड़कियों का फिर ये हो जाता है कि भई तुमको किसी और पे डिपेंड ना करना पड़े, तो जॉब चाहिए या तुमको आगे कोई दिक्कत ना हो, ससुराल में जाके कोई दिक्कत ना हो, कोई कुछ बोले ना तुमको, तो तुमको चाहिए कुछ वो तो। लड़कियों को भी ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब होगी लड़के की तो उससे ही हमें शादी करनी है, ऐसा मानती हैं हरियाणा की लड़कियां? हाँ, क्योंकि आप किसी और से जाके खर्चा थोड़ी माँगोगे, आपको तो लड़की से ही माँगोगे तो जॉब होनी चाहिए और घरवाले भी यही होते हैं, कोई ऐसे की शादी नहीं करेगी जो बेरोज़गार हो। ओके। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे जब आप लोग हरियाणा से काफ़ी दूर
है ये दिल्ली मुखर्जी नगर। तो घर वालों की कभी याद आती है, जैसे दीपावली वाले त्योहार पे भी शायद आप घर नहीं जा पाए अपने सपने के नहीं, खातिर? मैं घर गई थी बट मैं बहुत जल्दी आ गई थी, 31 की थी मैं, 1 या 2 को आ गई थी घर पे। तो कभी याद आती है यहाँ से या नहीं? भैया मेरा थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, मैं महेंद्रगढ़ से ही हूँ, तो मेरा तो पास ही है, तो मैं तब भी चली जा लगभग 3 या साढ़े 3 घंटे का डेढ़ रास्ता है। हाँ, हाँ, इतना है, 150 किलोमीटर तो है, पर चले जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर वीक ही जा रहे हैं, पर 2-3 महीने में चले जाते हैं। याद तो आती है, क्या कर सकते हैं लेकिन। तो यहाँ पे जैसे आप तान्या पीजी में आप लोग बहुत सारी स्टूडेंट रहती हैं, यहाँ पे कभी आपस में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है? नहीं भैया, मेरा तो आज तक किसी से नहीं हुआ, लड़कियों का भी नहीं होता। यहाँ पे खाना वगैरह कितने टाइम आप लोगों को मिलता है? 3 टाइम। क्या क्या मिलता है? सुबह क्या मिला था आज आपको? सुबह मूली के पराठे, और दोपहर में? राजमा चावल, और आज रात को? खीर पूरी मिलेगी। और रेंट वगैरह आप कितना पे करते हैं यहाँ का? 8:30 और बिजली का बिल उसमें अलग से है क्या? अलग से। यहाँ ये 3 सीटर रूम है। और आपने देखा होगा जब आप मुखर्जी नगर बाहर जाते होंगे स्टडी मटेरियल वगैरह लेने, तो आपको क्या लगता है मुखर्जी नगर पूरी तरीके से बंद है या फिर अभी भी कुछ कुछ खुला हुआ है? नहीं, मतलब आई थिंक 80% तब भी खुला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, लाइब्रेरी बंद पड़ी है, लेकिन बहुत सारी जैसे गांधी विहार में लाइब्रेरी खुली है। आदित्य रंजन है, इन्होंने अपना वजीराबाद तरफ कर लिया। चल रही हैं, बहुत कुछ स्पेसिफिक है। जैसे अभी दिक्कत तो होगी क्योंकि बहुत बच्चे जाएँगे, जैसे नोएडा जा रहे हैं बहुत सारे हम्म। बच्चे, और अभी इधर जा रहे हैं कि आज़ादपुर जाएगा केडी कैंपस, तो बच्चे उधर भी जाएँगे, तो थोड़ी तो दिक्कत होगी, शिफ्टिंग में आप होगी। जब बाहर जाते होंगे तो कुछ स्टूडेंट दिखते हैं आपको या नहीं? कम है, कम है ना? कम है। कुछ कम हुए हैं लेकिन हैं अभी भी। हाँ, हैं बहुत सारे बट कम है, और अभी तो त्योहार है, तो अभी वैसे भी कम ही दिख रहे हैं बच्चे। जब पीजी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती आपको, मतलब सेफ्टी के इशू देखे जाएं गर्ल्स पीजी में, इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, सेफ्टी तो है, ये तो है। सेफ्टी मतलब सेफ बहुत है, क्योंकि 11 बजे पर गेट बंद हो जाएगा, कोई आ नहीं सकता, उस बहुत सेफ्टी है। इस तैयारी के दौरान आप लगभग 2 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, कभी डिमोटिवेट फील करते हैं? तब डिमोटिवेट जब आप हो जाते हैं फिर बचने के लिए क्या करते हैं आप लोग? क्या कौन सी किताबें पढ़ते हैं या मूवी देखते हैं या फिर लाइब्रेरी में जाके और ज़्यादा पढ़ते हैं? मैं घर पे बात करती हूँ। जब मेरे को बहुत डिमोटिवेट फील होता है, तो मैं मम्मी-पापा से बात करती हूँ। अगर आपको कई हज़ार लड़कियां देखेंगी जो अभी मुखर्जी नगर आना चाहती हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, आ जाओ, लेकिन ऑफ़लाइन कोचिंग मत लेना, ऑनलाइन लो मस्त, और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा ऑफ़लाइन कुछ टीचर्स को छोड़ के बाकी कुछ अच्छे बचे हुए हैं। हाँ। और ऑनलाइन में फीस भी कम लगती है? हाँ, ये तो है। क्योंकि ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन सही है, आप अगर अपने घर पे भी पढ़ रहे हो तो भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, और मेरे हिसाब से ना आजकल ऑनलाइन में ज़्यादा फ़ायदा है। ऑफ़लाइन के भी टीचर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो उधर पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी ऑफ़लाइन के अच्छे बचे हुए हैं, जैसे नीतू मैम भी है, पुनीत सर हैं, आदित्य रंजन, ऐसे ऑफ़लाइन भी बचे हुए हैं बहुत सारे, बट मैं ऑनलाइन प्रेफ़र करती हूँ। अच्छा, आदित्य रंजन सर से कभी पढ़े हैं आप ऑफलाइन मैथ वगैरह या नहीं, ऑनलाइन? ऑनलाइन 1-2 क्लास लिए हैं, जैसे चैप्टर्स वगैरह कहीं डाउट होते हैं तो ले लेते हैं कैसा क्लास। पढ़ाते हैं? उनकी भी काफ़ी तारीफ करते हैं, यंग हैं, सिलेक्टेड हैं। हाँ, अच्छे हैं। मतलब उनका पढ़ाने का तरीका मेरे को पसंद है। बहुत अच्छे से शॉर्टेड तरीके से एकदम मस्त पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आपके पीजी में जैसे सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, फिर लंच या डिनर मिलता है, ये सही टाइम पे मिलता है? ऐसा तो नहीं लंच का टाइम है तो वो आपको डिनर के टाइम पे मिल रहा है, ब्रेकफास्ट का है तो लंच के टाइम पे मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से टाइम से कुछ पहले ही मिल जाता है, कि हाँ 12 बजे का लंच का टाइम है, तो तुम 11:30 जाके ला सकते हो, तो टाइम सही होता ओके। है। दोस्तों ये स्टूडेंट हैं और इनका वर्दी लाने का ही पूरा सपना है। हाँ जी, बिल्कुल। आप फैमिली में सबसे बड़ी हैं क्या? नहीं, मिडल। हॉबी क्या है आपकी? क्या पसंद है? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है सब कुछ छूट ही चुका है, बस पढ़ाई बची हुई है। ओके। हाँ। मुखर्जी नगर में जब आप लोग आते हैं, बताया जाता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, हर राज्य के रहते हैं, हरियाणा, यूपी और आपका बिहार, कोई सा भी राज्य में कभी कभार वो एक दूसरे की भाषा भी सीख जाते हैं, आपस में रहते हैं। तो आप जब बाहर जाते होंगे, आपने भी किसी और दूसरे राज्य की भाषा वगैरह सीखी है या नहीं? मेरे तो सारे हरियाणा वाले दोस्त हैं, तो मेरा ऐसा कुछ किसी से बातचीत हुई नहीं, और ऐसा भी है ना कि अगर कोई दूसरे स्टेट के, सब हिंदी बोलते हैं, या कोई बाई चांस ही ऐसा होता है जो, अगर मैं खुद हरियाणा की, मैं खुद हरियाणवी नहीं बोलती, बस हिंदी बोलते हैं, तो बहुत कम ऐसे मिले हैं जो अपने स्टेट की लैंग्वेज बोल रहे हो। और अगर आपने जैसे आपने पहले बताया कि मैंने ऑनलाइन कोर्स वगैरह लिया था, तो पहले आपने क्यों नहीं सोचा जब आप घर पे थे कि ऑनलाइन करते ही ले लूँ तो मेरा किराया वगैरह भी बच जाएगा? मेरे हिसाब से उस टाइम पे ऐसे कॉलेज से पास आउट हुए थे, और इतनी नॉलेज थी नहीं कि क्या करना है, इसीलिए तो मैंने पहले ऑफलाइन लिया, फिर जाके ऑनलाइन लिया, जब समझ आए तो मैंने ऑनलाइन ले लिया अपना। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। लेकिन जब भी आप घर से चलें, अपनी कोचिंग वालों से बात करके ज़रूर आएँ कि हमारा कोचिंग अभी खुला है या नहीं।
और कोचिंग चलेगी तो कब चलेगी और कहाँ चलेगी ये ज़रूर पता करके आएँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी यहाँ आते हैं और उनको ये पता चलेगा कि मेरा कोचिंग अभी नहीं चल रहा है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।